everyone. I will teach you subject Hindi. We will start lesson 23 मुर्गे की बांग. मुर्गे की बांग. Part 23. Open your book. Put finger on your part 3, page number 57. हाँ जी, बहुत पुरानी बात है. तेज गर्मी पड़ रही थी. धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे. जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे. बहुत टाइम की बात है, बहुत समय की बात है. बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी तो धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे कि इतनी गर्मी हो रही है. तो वो सूरज को भला बुरा कहने लगे. सूरज को बहुत बुरा लगा. उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा. उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया. सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है. उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला. बस रात ही रात रहती चारों ओर अंधेरा हो गया. धरती ठंडी होने लगी. देखो बेटा, जब सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? रोशनी नहीं होगी, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा. और क्या होगा? धरती पे धूप ही नहीं लगेगी और वो धरती भी ठंडी की ठंडी रहेगी. उसने निकलने के लिए उसने बंद कर दिया कि सूरज ने कहा, उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे लोग बुरा भला कह रहे हैं. तो उसने क्या किया? निकलना बंद कर दिया. आसमान में वो छिप गया और निकलना बंद हो गया. तो क्या हुआ? रोशनी नहीं हुई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और धरती ठंडी होने लगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ. उन्होंने हाथ जोड़कर, पेज नंबर 58 ओपन करें बेटा. उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफ़ी मांगी, लेकिन सूरज नहीं माना. उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊँगा. जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए. उन बेचारों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं होते. सब जानवरों ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा. मुर्गे ने सूरज से कहा, अगर आप धरती को रोशनी और गर्मी नहीं देंगे तो
जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं जाऊंगा। सबको यह बात बता दो। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। गर्मी तो तभी ज़्यादा होती है जब धरती मेरे पास आ जाती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती की, लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। हार कर मुर्गे को एक तरकीब सूझी। उसने सूरज से कहा, चारों ओर अंधेरा है। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। लौटते हुए अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया आकर मुझे बिल्ली से बचा लीजिएगा। मुर्गा सूरज के पास से चला गया। वह कुछ दूर आगे जाकर घनी झाड़ियों में छिप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। क्या था इस पेज पे? इन 2 पेज में क्या था बेटा? बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो जानवर और आदमी जो है वो बहुत परेशान थे। वो कहने लगे, सूरज भगवान को बहुत बुरा भला कहने लगे। तो सूरज भगवान क्या था, उनसे नाराज़ हो गया। तो वो कहने लगा कि मैं अब मतलब आसमान में नहीं आऊँगा और मैं छिपा ही रहूँगा। तो क्या हुआ बेटा? चारों तरफ क्या हो गया? अंधेरा, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं था। ना ही रोशनी आती थी, ना ही धरती पर धूप पड़ती थी। तो सूरज को सबने विनती की, मनाया, माफ़ी मांगी, मगर वो नहीं माने। सभी जानवर परेशान हो गए। तो मुर्गे को उन्होंने सूरज के पास भेजा। मुर्गा जो है वो सूरज के पास गया, उसने उनकी भी बात नहीं मानी। तो उसको क्या हुआ बेटा? उन्होंने विनती की तब भी वो नहीं माना। तो क्या हुआ बेटा? वो बड़ी मुश्किल से उसको एक तरकीब सूझी। वो कहने लगा कि बड़ी मुश्किल से मैं बिल्ली से बचकर आया हूँ और वो मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए मैं चिल्लाऊंगा और कृपया आप मेरी मदद करना, आप मेरी रक्षा करना। तो मुर्गा कैसे चिल्लाया? कुकड़ू कुकड़ू, कुकड़ू कुकड़ू। ठीक है बेटा? हाँ जी, पेज नंबर 59। मुर्गे की आवाज़ सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला। वो क्योंकि छिपा हुआ था ना कि मैं बाहर ही नहीं निकलूँगा, मगर जब उसे बचाने जाएगा तो वो तो बाहर निकलेगा। मुर्गे की आवाज़ सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला। उसे मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो छिप गया था, वो तो छिपकर आवाज़ दे रहा था ना। सूरज और ऊपर आसमान में आ गया।
लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया और चिड़िया चहकने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई। पशु पक्षी और लोग खुश हो गए। लोगों ने सूरज की पूजा करनी और जल चढ़ाना शुरू कर दिया। सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा। तब से लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है कुकड़ू, तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता है, लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। ठीक है बेटा, क्या था बेटा? उस मुर्गे को तरकीब सूझी कि मैं छिप जाऊंगा और ये चांद सूरज निकल आएगा। तो उसने क्या किया, वह झाड़ियों में छिप गया और वो चिल्लाया। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर आया तो उसे कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर आया तो दिन निकल आया। सभी पक्षी बहुत खुश हुए, चिड़िया चहकाने लगी। सभी मनुष्यों ने उसकी पूजा की और उसे जल चढ़ाया, तो उसे अपना स्वागत बहुत अच्छा लगा। तब से लेकर आज तक मुर्गा कुकड़ू कुकड़ू बोलता है तो सूरज निकल आता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, आज तक वो मुर्गे को बचाने के लिए निकलता है और उसे ढूंढता है, मगर आज तक उसे मुर्गा नहीं मिला। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेसन था मुर्गे की बांग। अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। आपने स्वयं करनी है एक्सरसाइज, सिर्फ आप सुनोगे और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। मौखिक प्रश्न आपने लिखने नहीं है, सिर्फ ओरली ही आपने लर्न करना। ठीक है, जैसा कि दे रखा है, अगर सूरज रात को भी निकले तो क्या होगा? क्या होगा? रोशनी हो जाएगी, रात नहीं होगी। रात को सूरज दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो छिप जाता है। क्या सूरज के बिना धरती पर जीवन रहेगा? नहीं। अगर रात न हो तो क्या होगा? तो कोई आराम ही नहीं कर सकेगा, सब सारा दिन की तरह ही काम करते चले जाएंगे। अगर तुम सूरज की जगह होते तो क्या करते? देखो, गुस्सा तुमसे आया था, ठीक है ना? तो सूरज, अगर हम सूरज होते तो क्या करते? हम भी सूरज की तरह रोशनी देते। ये तो हमारे हो गए मौखिक प्रश्न। फिर हमने एक्सरसाइज है हमारी, किसने कहा एक्सरसाइज है हमारी कि अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। किसने कहा? मुर्गे ने कि सूरज ने? सूरज ने। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। किसने कहा? मुर्गे ने कि सूरज ने? सूरज ने, क्योंकि धरती आती है उसके पास, सूरज अपनी जगह पे ही रहता है। जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। बिल्ली ने कहा, मुर्गे ने कहा? मुर्गे ने। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। किसने कहा बेटा? मुर्गे ने कि सूरज ने? मुर्गे ने। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। किसने कहा? सूरज ने कि मुर्गे ने? मुर्गे ने। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 61। इसमें हमें
ये दे रखा है, देखो बेटा, इस पाठ में मुर्गा और बिल्ली भी है। नीचे दिए गए शब्द जाल में से 5 अन्य पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो क्या क्या आएगा? 5 नाम है, कबूतर और क्या है? कबूतर और ये आपने ढूंढने हैं इसमें से, अपने इसमें से हमने क्या करना है बेटा? हमने इसमें से ढूंढने हैं कि हमारे कौन कौन से पशु है इसमें। ओके बेटा, तो आपका क्या रहेगा आज का? आपने रीडिंग करनी है और आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ एक बारी। एक्सरसाइज में आपका था बेटा, अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। मुर्गे ने कि सूरज ने? किसने कहा था बेटा? सूरज ने, कि मैं अब आसमान में नहीं आऊंगा। अपनी बुक में आप राइट डाउन करो टिक। नेक्स्ट है, मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। मुर्गे ने कि सूरज ने? किसने कहा कि मैं अपनी जगह में रहता हूँ? सूरज। जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। हम सब मर जाएंगे। बिल्ली ने कि मुर्गे ने? किसने कहा था? मुर्गे ने। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ।
बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। किसने कहा था ये? सूरज ने कि मुर्गे ने? किसने ये बात बोली थी? मुर्गे ने कि मुझे एक बिल्ली दिखी। राइट डाउन करो बेटा अपनी बुक में। ये तो आपने अपनी बुक में करना है और इसमें आपने ढूंढ के अपने यहाँ शब्द लिखने हैं 5 पशुओं के नाम। इस आप पिक्चर को देख के इस बुक में से आप पिक्चर के नाम, पशुओं के नाम ढूंढ के आपने इसमें लिखने हैं। ओके, तो आपका पार्ट 23 का रीडिंग वर्क और एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। ओके।